जैसे मतलब वृद्धाश्रम बोलते हैं इसको, तो ये सिर्फ ओल्ड पीपल्स के लिए है या फिर और भी लोग जो सिटी में हैं जो बाहर वैकेशंस देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली कैसा है ये? आ, ये श्री पार्वती स्नेह कमल एक यूनिक ओल्ड एज होम, जैसे ये तो एक सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए बनाया ऐसा नहीं है। ओके। देखिए, वृद्ध जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जो एज से वृद्ध है जिनको हम बोलते हैं वयोवृद्ध। दूसरा जो वृद्ध रहता है वो तपोवृद्ध रहता है, यानी वो बहुत काम करता है, नेक दिल इंसान है और बहुत अपने बिजनेस या सर्विस में उलझा रहता है और वो भी सालों साल काम करता रहता है, तो उसको भी एक वो सिस्टम से उसको भी एक ओल्डनेस आता है। हाँ। और तीसरा जो है वो है ज्ञानवृद्ध, जो नॉलेज लेता है, जैसे कि पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तो ऐसे आदमी को भी एक ओल्डनेस का जो बोर्डम है या थकान है ये उसको भी आता है। तो ये एक इस तरह का ओल्ड एज होम है कि जहाँ पे ये तीनों प्रकार के लोग आके उनको जो एनर्जी है वो अब हम दोबारा वापस दे सकते हैं और दे विल वो यहाँ पे रहकर वो आनंद लुटा के और जाते समय फिर और उनके पास एनर्जी रहेगी, काम करने का थकान मिट जाएगा एंड देन वो अगेन पहले से जैसा काम करना शुरू करेंगे। ओके। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग, यानी छोटा बच्चा भी हो या 100 साल का बूढ़ा हो, ये इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। दूसरी बात जो है, तो एक अपना लाइफ का जो जीवन का एक जो सर्कल है उसमें आपको जो पहला जो रहता है वो धर्म रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म में आप सीखो, अर्थ में आप कमाओ, काम में आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ रहो, उनको कुछ आपके संस्कार दे दो, और मोक्ष में आप अपना 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 स्वयं को खोजो और ढूंढो, अपना जो भी है, जो हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं या बैलेंस शीट बोलते हैं, आप अपना खुद का बैलेंस शीट तैयार करो कि ये जन्म में मैंने क्या, मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये खोजना है। और जो आश्रम पहले से थी प्रणाली, जहाँ पर द ह्यूमन लाइफ वाज डिवाइडेड इन द 4 आश्रमास। पहला था ब्रह्मचारी आश्रम, जहाँ पे लोग गुरुकुल में जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, मन लगा के पढ़ाई करते थे, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, पेरेंट्स का लव का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपोजिट सेक्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ ऐसे टीवी या मोबाइल जैसे गैजेट्स नहीं है, एंड वेरी प्लेन लाइफ यूज टू बी देयर। ये ब्रह्मचारी आश्रम के बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आदमी फिर वो जाता है, फैमिली करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी हम संस्कार देते हैं, उनको भी, उनकी भी केयर करते हैं, उनका सब कुछ देखते हैं किस तरह से वो आगे बढ़े। ये गृहस्थ आश्रम की बात थी। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम जो था, उसमें क्या था कि आप फैमिली के साथ हो, लेकिन आपने अपनी जो बिजनेस की चाबी है वो नेक्स्ट जनरेशन को दिया है। जैसे एक सास ने बहू को तिजोरी की चाबी दे दी, या इसने धंधे का अपने बेटे को बोल दिया, भाई धंधे में तू दिमाग लगा दे अभी। हाँ, उस समय वानप्रस्थाश्रम में क्या था कि आदमी देखेगा कि हाँ वो सही ढंग के चल रहा है नहीं चल रहा है, या
वो कुछ सजेशन मांगेगा तो वो दे सकता है वानप्रस्थ आश्रम में, या वो गाइड कर सकता है, इस तरह से नहीं ऐसा करो वैसा करो। और उसके बाद लास्ट फैग एंड ऑफ द लाइफ, यानी जो अपना उत्तरार्ध है उसमें संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम इसका मतलब है कि आप सबको छोड़ना है, मन से छोड़ना है, तन से हो सकता है तो छोड़ने का है, एंड आप स्वयं को खोजना चालू करो, ये संन्यास आश्रम। उस समय आपका बेटा भी सामने आया तो भी ऐसे ही ये एक त्रयस्थ आदमी है, इस तरह का जब तुम्हारे मन में भाव होगा तो आप संन्यास आश्रम में हैं। उसका कुछ बुरा होता है तो आपकी आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, उसका अच्छा होता है तो आपको आनंद नहीं होना चाहिए। ये जो स्थित प्रज्ञ का जो लेवल है या कंडीशन है, उस स्टेज में आप जा सकते हो। आज अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आदमी जो ब्रह्मचारी आश्रम है वहाँ से जो गृहस्थ आश्रम में जाता है, या ब्रह्मचारी आश्रम में सीखते सीखते ही वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, वो गृहस्थ आश्रम से बाहर नहीं आता है। वो नाइदर ही गोज आउट ऑफ वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का भी जो पीरियड है, जो 25 साल तक होना चाहिए, वो भी रिड्यूस्ड होकर अभी 10-12 साल हुआ है। कि लोगों को जो मालूमात होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सेक्सुअल बिहेवियर, वो सब अभी पता होता है डिफरेंट वेज की वजह से। सो 10-12 साल के बाद ही जो घुस जाता है गृहस्थ आश्रम में, वो बाहर नहीं निकलता। और ये आश्रम वही कल्पना है कि आप आओ, बाहर आओ, आपने जो अपना अच्छा कर्म किया है आपने अच्छा कर्म किया है, आपने सब कुछ देख लिया है, सब दुनिया का जो भी फैसिलिटीज़ है उसका उपभोग किया है, अब आप बाहर आ जाओ, आप एक किनारे में बैठो और बाकी के लोगों को जगह करो कि वो अपना अपना रास्ता ढूंढे, वो स्वयं जो पथदर्शी बने, इस तरह का होना चाहिए। तो आश्रम पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था आश्रम को। आज जो हमारे एक नज़रिया ऐसा है कि आश्रम इसका मतलब है कि बहुत ही भाई आप किसी को कोई नहीं है वो अनाथ आश्रम में गया, वृद्धाश्रम में गया, इट्स रॉन्ग। ये बेसिकली फिलॉसफी ही रॉन्ग है। पहले ज़माने में क्या था कि इवन राजे महाराजे भी जब उनको इस तरह का टेंशन जब होता था या कुछ अड़चने ऐसी आती थी कि जिनको सुलझाना उनकी बस की बात नहीं थी, उस वक्त दे यूज टू गो टू आश्रम। एंड जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में चर्चा विमर्श करते थे, एंड इवन ओनली गोइंग टू दैट प्लेस वहाँ जाके रहने से, वहाँ जाके ठंडे दिमाग से सोचने से उनको एक एनर्जी मिलती थी और फिर वो राजपाठ में लग जाते थे। तो आज भी क्या हो रहा है कि आपको लीव एनकैशमेंट जैसी फैसिलिटी है, लेकिन आप कहाँ फिर जाते हो? आप फिर वहीं भीड़ वाले रास्ते में जाते हो, आप वहीं ऐसे प्लेसेस पे जाते हो जहाँ पे हलगुल है, हलचल है, शांति नहीं है, और आप ऐसा जो बोलते हैं ना कि हम एक्सप्लॉइट करके कुछ हासिल करते हैं कि मैंने जाके देख के आया। देख के आया मीन्स व्हाट? आपने सिर्फ वो खाना खाया लेकिन चबाया नहीं, उसमें सलाइवा नहीं गया, उसका पाचन नहीं हुआ, सिर्फ खाया। खाया मीन्स मैंने एंजॉय किया, बट आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके स्पिरिचुअल थिंकिंग के ऊपर उसका कुछ असर पड़ा? नहीं पड़ा। मेरा ये मानना है कि जो दिन में 60,000 कम से कम थॉट्स आते हैं एक के मन में, तो
जब वो बहुत 80,000 के ऊपर चला जाता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे थॉट प्रोसेस कम होगी वैसे आदमी शांत और एक जैसे पानी निश्चल होकर रहता है उस तरह से वो बन जाता है। तो ये आश्रम एक ऐसी प्लेस बननी चाहिए हर गांव में। ऐसा नहीं है कि ये आश्रम का सिर्फ पब्लिसिटी करके मेरे पास ही आ जाओ लाखों करोड़ों लोग, नहीं। मैंने तो मेरी फैसिलिटी कम से कम अगर जोड़ी है हस्बैंड एंड वाइफ तो सिर्फ 6 रूम है, 12 लोग रह सकते हैं, और अगर सिंगल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 लोग रह सकते हैं। मेरे को यहाँ पे कोई भी कमर्शियल बात नहीं करना है, ना कमर्शियल, और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ करके मेरे को इसका मज़ा जो है वो राक्षसी पद्धति से नहीं लूटना मैं चाहता। मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पे आके आप अपने थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। वैल्यू एडिशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, और वो कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन आपको खुद को, स्वयं को खोज कर ये वैल्यू एडिशन करने के लिए ये आश्रम है। तो आश्रम इसका मतलब है वो झोपड़पट्टी नहीं है। आश्रम इसका मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको आखिरी सांस में जो डिफ़िकल्टियाँ है, फैग एंड ऑफ द लाइफ है, वहाँ पे आपको संतोष देगा, आपको रेट्रोस्पेक्टिव आपको हिसाब देगा, एंड अगर टाइम आपके पास है तो आप उसमें ज़रूर करेक्शंस कर सकते हो। सो आपका जो जीवन है ये मंगलदायी हो, वो सांसारिक सुख दुख के दिखे परे हो, और आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके पास जो नॉलेज है, वो भी आप और लोगों को दे सकते हो। यहाँ आप बैठ के कुछ अपने थॉट्स लिख सकते हो, आपकी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो, आप किसी सिनेमा की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्वयं को खोजना और स्वयं को हीरे जैसा, रॉ हीरे से सुपर फाइन हीरा जैसे बनते हैं, वैसे आपको कटिंग और पॉलिशिंग करने की ये जगह है। तो आप हीरा बनो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।